Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Saida Noreen and I am going to teach you a new lesson today of electrostatics, which is the first topic, chapter number 12 of class 12. What is electrostatics? ये हमने पहले भी डिस्कस किया. The study of the charges at rest. By charges at rest we doesn't mean that the charges are not performing their rotational motion, orbital motion or the orbital motion or their spin motion. But at rest we mean that the charges are not performing their linear motion. Linear motion means कि वो कोई फासला कवर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम उसको electrostatics कह रहे हैं. अब इस चैप्टर में ये 6 की डेफिनेशंस हैं जो हमने पहले स्टडी करनी है, और जब ये 6 की डेफिनेशंस हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो ही हमें इस चैप्टर में बाकी लॉज की और चीज़ों की एप्लीकेशंस की समझ आएगी. सबसे पहले व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. जब आप अपने किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर जाते हैं तो whether it will apply an attractive force in it or a repulsive force on it. यानी आपको पता है कि जब दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, अगर वो लाइक चार्जेस हैं दे विल रिपेल ईच अदर, और अगर वो अनलाइक चार्ज होंगे लाइक पॉजिटिव नेगेटिव से दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. तो ये तब होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सिव की फोर्स उस पर तब लगेगी जब आप उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे वो तार बिजली की जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, उसके पास ये दोनों तरह की फील्ड्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ऐसी तार या ऐसी चीज़ के पास जब आप अपनी ऐसे किसी कंडक्टर के पास जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो जब आप अपने चार्ज को उसके पास क्लोज लेके जाएंगे तो वो फिर एक प्रॉपर्टी को शो करेगा. वो जो उसका फिजिकल बिहेवियर या प्रॉपर्टी होगा या उस मैटर का जो फिजिकल बिहेवियर और प्रॉपर्टी होगा जो भी आप उसके क्लोज लेके जा रहे हैं, तो फिर वो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सी चार्ज लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो उस चार्ज की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा. इट्स ऐसे यूनिट इज़ कूलम. कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और ये हमने कल सारी यूनिट्स पढ़ी थी कि ये कूलम जो है ये ड्राइव्ड यूनिट है, और क्योंकि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसकी यूनिट कूलम जो है वो एक ड्राइव्ड यूनिट है, जो कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड, वेयर ए रिप्रेजेंट्स द एम्पेयर एंड एस मीन्स सेकेंड. इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं किस तरीके से कि द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग ऑफ 1 एम्पेयर इन द टाइम ऑफ 1 सेकेंड. इसका मतलब है कि अगर 1 एम्पेयर की करंट 1 सेकेंड में किसी जगह से पास कर रही है, किसी कंडक्टर से पास कर रही है, तो वहाँ पर जो चार्ज होगा वो 1 कूलम का होगा. ठीक है. और इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और आपको पता है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसे बगैर किसी एरो हेड के आप इसको लिख सकते हैं. इसका क्यू जो है वो इसका सिंबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था. मैंने कहा था इट इज़ अ स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का इलाका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज लिया, यू कैन आल्सो टेक द नेगेटिव चार्ज. कोई भी चार्ज आप ले लें, उसके इर्द गिर्द का जो ये इलाका है उस इलाके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. दिस इज़ अ स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच इट कैन एग्जर्ट्स द फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज, जिसके अंदर रहते हुए वो किसी दूसरे चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगाता है. अब दूसरा चार्ज कौन सा? जो उसके करीब लेकर आएंगे आप, जो भी चार्ज आप उसको क्लोज लेके आएंगे, चाहे वो एक पॉजिटिव चार्ज है या वो एक नेगेटिव चार्ज है. अगर तो इस पॉजिटिव चार्ज के मैं करीब कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगी तो जाहिर सी बात है ये उसको रिपेल कर देगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज लेके आऊँगी तो ये फ़ौरन उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, लेकिन ये कब अप्लाई होंगी? जब आप किसी दूसरे चार्ज को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है, या इसकी बाउंड्री पे लेकर आएंगे. अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखेंगे उस चार्ज को, तो इसको कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो ज़रूरी ये है कि आप या तो दूसरे चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री पे या उसकी बाउंड्री के अंदर लेकर आएँ. ये ऐसे ही है जैसे एक क्रिकेट मैच है और उसके अंदर जो बाउंड्री के अंदर प्लेयर्स खड़े होते हैं उनके कैच की वैल्यू होती है. अगर बाहर जो ऑडियंस में से कोई कैच कर ले या व्यूअर्स में से, तो फिर उनके कैच की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो बाउंड्री के बाहर होते हैं, वो फील्ड के बाहर होते हैं. तो यहाँ पर भी वही बात है कि फील्ड के अंदर जो चार्ज आ जाएगा
वो चार्ज पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, चाहे वो पॉजिटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगी, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़, अभी हमने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, साथ ही हम बात करें व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जाहिर सी बात है लाइक एनी अदर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एफ ई छोटा सा सिंबल उसके नीचे इसलिए लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में ताकि हमें पता चले कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो हेड भी लगेगा। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच एक्सर्ट्स बाय अ यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज। अब यूनिट चार्ज क्या है और टेस्ट चार्ज क्या है? अब आप कहेंगे कि व्हाट इज़ यूनिट चार्ज एंड व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज। बाय यूनिट चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज से बड़ा होता है। आप इसकी कोई क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइंड तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज जो है अगर वो 1 कूलम का है तो टेस्ट चार्ज जो है वो लाजमी लेस दैन 1 कूलम होगा। ठीक है, तो वो फोर्स, द फोर्स विच एक्सर्ट्स बाय यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज व्हेन द टेस्ट चार्ज कम्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिट चार्ज। जब आप टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो फिर उसके बाद ये यूनिट चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इसकी यूनिट न्यूटन ही होगी आम फोर्स की तरह। उसके बाद व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है ये लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने सारी चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होती हैं। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट करती हैं, निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ठीक है, और अगर दो लाइक चार्जेस आप रखते हैं जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव की भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस पॉजिटिव की भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दैट्स वाई इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली, the number of lines per unit area passing perpendicularly through an area is proportional to the magnitude of electric field। यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया में से पास कर रही हैं यूनिट एरिया में से, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है किसी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलर पास कर रही हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये देखें, ये नीचे मैंने बनाया, ये मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये समझ लें जैसे एक बुक है, आप उसको हॉरिजॉन्टल रख लें और या आप उसको वर्टिकल रख लें। अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे बनती है, और अगर आप उसको इस तरह करके वर्टिकल रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी। तो जिस डायरेक्शन में भी आप उसको रखेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट करेंगी। अभी हम नॉर्मल एरिया की बात करें, अभी हम वेक्टर एरिया की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है जब वेक्टर एरिया की बात होगी तो फिर ये डायरेक्शन और जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी स्पेसिफाई होगी। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रहे हैं कि जैसा भी एरिया पड़ा होगा आपका, उस वहाँ से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एरिया ओब्लीक हो, ओब्लीक का मतलब है कि किसी एंगल थीटा पर एग्जिस्ट करता हो, थोड़ा सा टिल्टेड हो, टेढ़ा हो, तो फिर वहाँ से भी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, परपेंडिकुलर पास करती हैं उस एरिया में से, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तादाद यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती हैं। एंड दैट इज़ माय नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या है? किसी चीज़ की पावर, स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत, वो किस चीज़ से डिटरमाइन होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। जितनी तादाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये 3 मैंने निकाली हैं, आप 10 निकाल लें, 20 निकाल लें, 50 निकाल, जितनी तादाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक ख़ास एरिया से पास करती हैं, वो तादाद उसकी स्ट्रेंथ को, और ये भी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। और ये भी कॉमन सेंस की बात है, जारी बात है, जब हम तादाद बढ़ाएंगे लाइंस की तो क्या होगा, ये लाइंस में इतना फासला रहेगा जितना अभी नज़र आ रहा है,
नहीं, जाहिर सी बात है ये लाइंस पतली पतली ब्रीक ब्रीक क्लोज लाइंस, तो जितनी क्लोज लाइंस होंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपस में टच ना करती हों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर, पैरेलल लाइंस होती हैं, सो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी बनानी है उनको ये सोच के बनाना है कि वो पैरेलल लाइंस हों, इक्वली स्पेस्ड भी हों और एक दूसरे को क्रॉस भी ना करें। ये प्रॉपर्टीज़ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपनी बुक में जो है उधर से आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में लास्ट 5 पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लें। वो जस्ट इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगर उसमें कोई मसला होगा फिर मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बता दूंगी। तो वैसे तो हमें जस्ट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन के पता होना चाहिए कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दे आर डिटरमाइंड कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी, 20 पास करेंगी। अगर एक एरिया है उसमें से 3 पास कर रही हैं, एक एरिया है उसमें से 50 पास कर रही हैं, तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है जिसमें से 50 नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और उसकी लाइंस भी कैसी होंगी, क्लोज या स्पेशियस? जाहिर सी बात है क्लोज होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइंस आप बनाते जाएंगे तो वो नैरो लाइंस ही होंगी ना, तो वो क्लोज लाइंस होंगी, वो खुली खुली लाइंस नहीं होंगी। तो स्ट्रेंथ उधर ज़्यादा होगी जहाँ पर क्लोज लाइंस होंगी, और जहाँ खुली खुली ओपन लाइंस होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। सो आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ये ई से इसको भी आप ई से ही शो करते हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी तो उनकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। सो आप इसको ई से, कैपिटल ई से विद एरो हेड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है उससे आप शो कर सकते हैं। एंड द लास्ट डेफिनेशन बट नॉट द लीस्ट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको भी मैंने फाई ग्रीक सिंबल होता है फाई, और नीचे ई सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आगे भी बहुत सारे फ्लक्स होते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, वाटर फ्लक्स, डिफरेंट तरह के फ्लक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, दैट्स वाई ई आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, बल्कि दे आल्सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी अमाउंट ऑफ लाइंस एक खास एरिया से पास करेंगी उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको अब हम इन डिटेल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, टॉपिक में, जब हमने गाज़ीज़ लॉ पढ़ना उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल एक टॉपिक पढ़ेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसको आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एंड ऑल दैट। अभी जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई हैं, आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने ये लिखी हुई हैं आप अपने नोट्स बनाएं, इसी तरीके से इन डेफिनेशंस को राइट डाउन करें और इनको लर्न भी करें, इनको अंडरस्टैंड भी करें, ताकि अच्छे तरीके से आपको इनकी समझ आ जाए। क्योंकि स्टार्ट से, बिगनिंग से ही अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो आप आगे जाके चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में या लेक्चर में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आज जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन उसका पता चल जाए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।